जी अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों के माइक ऑन हैं। हम कुछ ही देर में स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अवैस खान, वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। सर एक सवाल पूछना था। ये MS वर्ड और MS पावर पॉइंट और एक्सेल के लिए कौन सा सेक्शन बेहतर है? यानी 2007 वाला 2013 वाला कौन सा बेहतर है सर? 13 या 13 से ऊपर। 13 13 और बेहतर है? 13 से ऊपर। हाँ बेहतर है। ऊपर 13, सही सर। 16। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था कि मैंने डिस्क के जरिए भी 2 दफा किया है, यानी कि 2 डिस्कें ली हुई हैं 2016 की। ठीक है, नहीं हुआ उससे भी? नहीं वो हो जाता है, लेकिन वो आगे की मांगता है। की मांगता है। चलो इसका मैं कोई नेट पे ढूंढता हूँ कोई लिंक डाउनलोड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ किसी के पास ऑलरेडी दोस्त यार के पास इंस्टॉल हुआ पड़ा हो ना, तो आप उससे यूएसबी में ले लें, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा वर्जन आते हैं और कोई क्रैक होता है, कोई नहीं होता, कोई किसी विंडो पे चलता है, कोई किसी विंडो पे नहीं चलता। तो इसका कोई रीजनेबल लिंक ढूंढ के मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा आप। ठीक ठीक सर। अस्सलाम वालेकुम सर। है, वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है जी ठीक ठाक। सर। मैंने ये पूछना था कि वर्ड या पावर पॉइंट में हम्म। टेक्स्ट जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एक दूसरे में, एक्सेल जी जी, वगैरह ये कोई भी चीज़? सब कुछ एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड में से हर चीज एक दूसरे में कॉपी करके लेके जा सकते हैं। कॉपी पेस्ट हो जाती है? जी जी जी, बिल्कुल हो जाता ये सेम है यही जो है, कॉपी पेस्ट करके है, इसमें कुछ और करना होता है? है। नहीं नहीं, कॉपी पेस्ट। यहाँ आप दोनों चीजें खोलें, एक तरफ वर्ड खोलें, एक तरफ एक्सेल खोलें, एक तरफ पावर पॉइंट खोलें, और इधर से कॉपी करके उधर ले जाए, इधर से कॉपी करके ले जाए, हो ठीक, जाता है। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आप रेड लाइन के जरिए ये लाइंस ड्रा करते हैं सर, ये आप कौन सा टूल यूज करते हो? जब मैं पढ़ाते हुए यूज करता हूँ तो ये सर ये जो आप रेड लाइन ड्रा करते हो। जी जी, मैं आपके साथ जो क्लास ले रहा हूँ ये जूम पे ले रहा होता हूँ ना, तो जूम के अंदर ऑप्शन है ये तमाम चीजें लिखने का, ड्राइंग करने का, टाइपिंग करने का। तो ये मैं जूम, मैंने वैसे पीछे खोला होता है एक्सेल या पावर पॉइंट, और उसको फिर मैं जूम में इस्तेमाल, तो जूम जो है वो स्क्रीन पे ये ऑप्शन देता है रेड लाइन ड्रा करने का। अच्छा सर, लेकिन इसके लिए कोई टूल वगैरह नहीं है कि मैं ऑफलाइन हो, जूम पे नहीं, मतलब ऑफलाइन हो के मैं ड्रा करता हूँ इस पर? ऑफलाइन करके भी हैं, काफी हैं, कैमस्ट्रा है और एक दो और, स्क्रीन कैप्चर है। उसके बाद मैं ओबीएस भी यूज करता हूँ, ओबीएस में भी हो जाता है। बहुत से टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अच्छा कर सकते हो। अच्छा सर, ठीक है, थैंक ठीक, यू। चलो। ठीक। चलिए जी, 26 लोग आ चुके हैं। यूट्यूब पे भी हमारे 2 लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी। सर और जब अगर आप मैं यूट्यूब पे देखने वाले अगर ग्रुप के मेंबर हैं, अपना नाम लिख दें तो अच्छी बात। जी जी सर जब मैं इंटरनेट साथ लगाता हूँ तो फिर चलता जी है, हसन। जब इंटरनेट उतार दूं ना तो फिर नहीं चलता। हम्म, क्या नहीं चलता? पावर पॉइंट, एक्सेल? MS, हाँ जी सर, एक्सेल भी और ऑफिस जो भी है सारा। अच्छा, हम बता रहा हूँ ना, इसमें इसमें बहुत सी वेरिएशन आती हैं, तो इसलिए ये चीज़ें हो जाती हैं। सर जूम मेरा कनेक्शन ठीक नहीं है, आवाज़ डिस्कनेक्ट हो जाती है। मैंने यूट्यूब पे क्लास, जी जी ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं, आप यूट्यूब पे क्लास ले लें। ये हैं अब मौजम हुसैन, ठीक है, गुड है। इस्लाम खान, चलें, इस्लाम खान तो जूम पे भी होता है और यूट्यूब पे भी होता है, ठीक है, ये हर जगह होता है। गुड इस्लाम खान। उसके बाद जी 27 लोग हो चुके हैं। जी आज हमारी ये संडे को मॉर्निंग में क्लास है। थैंक यू आप लोगों ने ज्वाइन किया। मेरी कोशिश है कि मैं आज आपको मैक्सिमम 13 हम सेशन कंप्लीट करके फिर आपको ब्रेक है अगले 2 3 4 दिन। उसमें होगा ये कि आप जो पिछले तमाम लेक्चर्स हैं 1 to 13 सेशन जो होंगे उसको आप रिवाइज करें, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है उसको देखें, किसी के कोई पिछले हैं आप वो कवर करें। तो 3 से 4 दिन आप ये काम करेंगे, फिर हम दोबारा
3-4 दिन बाद दोबारा सेशन स्टार्ट कर देंगे। इसके दौरान मैं हो सकता है कुछ छोटी-छोटी वीडियोस अपलोड करके आपसे शेयर करता रहूँ, ठीक है? लेकिन हमारे जो लेक्चर्स हैं ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने आपके माइंड के अंदर जो चीज़ें डाल दी हैं वो आपने इसको ज़रा खुद से सीखना है, प्रैक्टिस करनी है ताकि हम एक अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग बेस बना सकें चीज़ों के बारे में। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं जो आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल पढ़ा रहा हूँ, ये मैं फिर बता रहा, मैं आपको प्रॉपर आपको रेगुलर पूरा कोर्स नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ आपको टूल से, एनवायरनमेंट से कैसे इस्तेमाल करना है उसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं स्किप कर जाता हूँ, टेक्निक चीजें हैं, मतलब वो मैं आपको ABCDEFG उस तरह नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ए पढ़ा रहा हूँ, फिर ई पढ़ा रहा हूँ, फिर एस पढ़ा रहा हूँ, फिर टी पढ़ा रहा हूँ, जो चीज किसी का सवाल होता है उसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये टूल है प्रैक्टिकल। इसको सीखने का राइट तरीकाकार यही है कि आप जो जो आपके सवाल आते रहते हैं, जो जो आपके जहन में कंफ्यूजन है वो पूछोगे, मैं उसको आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। पावर पॉइंट इतना कोई मुश्किल टूल नहीं है और इतना टेक्निकल टूल भी नहीं है। ज्यादा जो चीजें यूज होती हैं, हम वर्ड को बहुत सिंपल समझते हैं, लेकिन वर्ड के अंदर भी बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें और बड़ा कॉम्प्लिकेशन है जो आप उसमें यूज करते हो। एक्सेल तो है ही एक टेक्निकल कंप्लीट टूल। तो आपने जो अपने पास वर्ड, पावर पॉइंट के अंदर जो आपने सबसे पहले फोकस करना है, वो आपने फोकस करना है स्लाइड के ऊपर। ये एक स्लाइड है, उसकी ट्रांजिशन कैसे होती है, उसको अपना शो कैसे करते हैं, वो बाद की बात है। हम एक स्लाइड, ये जो एक स्लाइड आपके सामने खुली हुई है, इसका स्ट्रक्चर, अच्छा स्लाइड के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा लेआउट। इसका लेआउट क्या है, आप देखें अगर मैं यहाँ न्यू स्लाइड ऐड करता हूँ, न्यू स्लाइड ऐड होती है यहाँ से, ये देखें, ये अगर मैंने न्यू स्लाइड ऐड की है, देखिए मैं ऊपर गया, होम के ऑप्शन में न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, वहां मैंने इस एरो पे क्लिक किया तो मेरे पास नीचे पूरा एक और बॉक्स खुल गया। उसने वहां आपको बताया हुआ है कि अच्छा आपने जो स्लाइड ऐड करनी है इसका लेआउट क्या रखना है। आपने टाइटल स्लाइड डालनी है। टाइटल स्लाइड का मतलब होता है पहली स्लाइड, इसमें आप बताएंगे कि अच्छा मैं आज ये टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहा हूं या मेरी प्रेजेंटेशन इस बारे में है, तो इसको हम कहेंगे टाइटल स्लाइड। दूसरा है टाइटल एंड कंटेंट, आप टाइटल भी लिखना चाह रहे हैं, साथ में कोई तस्वीर या कोई ग्राफ भी डालना चाह रहे हैं पहली स्क्रीन पे। फिर सेक्शन हेडर है, ये सेक्शन हेडर अगर आप ऊपर हेडर डालना चाहें जिसे हम वर्ड में डालते थे उसके लिए। टू कंटेंट, मैं आपको बारी बारी डाल के दिखाता हूँ, ये देखें मैंने ये स्लाइड डाली तो ये स्लाइड टाइटल वाली आ गई, उसके बाद मैंने स्लाइड डाली कंटेंट वाली, तो मेरे पास, एक मिनट रुकिए, ये देखें इसका जो लेआउट है वो और तरह का है। ऊपर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो कह रहा है आप टाइटल डाल दें, नीचे आपसे क्या कह रहा है, अगर आपने कोई पिक्चर डालनी है, देखिए ऑप्शन है, आपने कोई टेबल डालना है, इंसर्ट टेबल, ये आपके पास इंसर्ट चार्ट, ये स्मार्ट ग्राफ्स होते हैं, बताऊंगा आपको क्या है। अगर आप कोई पिक्चर डालना चाह रहे हैं, अगर आप कोई ऑनलाइन पिक्चर डालना चाह रहे हैं, अगर आप कोई वीडियो यहाँ डालना चाह रहे हैं, तो ये इसका लेआउट आ गया कि टाइटल और साथ में ये ऑप्शंस आ गए। उसके बाद क्या है, टू कंटेंट। अब इसका देखें, ऊपर टाइटल है, साथ में नीचे दो बॉक्सेस आ रहे हैं आपके पास, ये देखें एक बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, तो ये टू कंटेंट सेपरेट आ गए हैं। मैं दो चीजों को कंपेयर करना चाह रहा हूँ, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। आज हम पाकिस्तान की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर डिस्कस करेंगे, तो मैं एग्रीकल्चर यहाँ पर डाल दूंगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिटेल यहाँ पर डाल दूंगा, तो ये इसका लेआउट है एक। उसके बाद हमारे पास ये भी कंपैरिजन है, टू कंटेंट कंपैरिजन, वैसी चीजें सारी सारी, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ब्लैंक है, मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं कोई लेआउट नहीं चाहिए, मुझे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो ब्लैंक स्लाइड डालूंगा। ये देखें बिल्कुल ब्लैंक आ गई, फिर कोई ऑलरेडी से लेआउट नहीं बना हुआ, कोई डिजाइन नहीं है, आपने जो करना है खुद करना है, ठीक है। यूजुअली जो मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ, हमेशा मैं ब्लैंक से ही स्टार्ट करता हूँ, मैं अपनी मर्जी से उसके अंदर चीजें ऐड कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपने बना बनाया स्ट्रक्चर लेना है तो बना बनाया स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अब ये जो एक ब्लैंक स्लाइड है, इसके ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं। ज्यादातर हमने दो काम करने होते हैं स्लाइड के ऊपर, इसके अलावा बहुत कम होता है तीसरा हम काम करें, ठीक है। एक आपने टेक्स्ट डालना होता है, टेक्स्ट, दूसरा आपने पिक्चर डालनी होती है, ठीक है।
तीसरा आपने जो है वो शेप्स यूज करनी होती हैं, सर्कल, प्लस का साइन, लाइन, और टेबल समटाइम डालने होते हैं, टेबल के फॉर्म में कोई डाटा शो करना होता है, और वीडियो डालनी होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आपका टेक्स्ट का होता है, पिक्चर का होता है, शेप्स, टेबल, उसके बाद तो ये प्रायोरिटी वाइज है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो वैसे तो अगर आप लेआउट डालेंगे, ये लेआउट है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट में जब भी प्रैक्टिस करें तो ब्लैंक स्लाइड डालें और ब्लैंक स्लाइड पे खुद से चीजें इंसर्ट करके लिखने की कोशिश करें, उनकी प्लेसमेंट करें, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। प्रेजेंटेशन कुछ क्लिक से भी बन जाती है, बनी बनाई प्रेजेंटेशन भी मिल जाएंगी आपको, लेकिन हमने ये टूल सीखना है। इस टूल का राइट मेथड ये है कि आप बिल्कुल रॉ से शुरू करें। ब्लैंक स्लाइड आपके सामने ओपन है, मैं अब आपको दिखाऊंगा अगर आपने टेक्स्ट डालना है। अच्छा, वर्ड में तो क्या करते थे हम कहीं भी क्लिक करते थे, टाइप करना शुरू कर देते थे। वर्ड में तो वो टाइप कर लेता था, उसमें क्या करते थे, एक्सेल में हम सेल पे क्लिक करते थे, सेल के अंदर टाइप कर देते थे। यहाँ आप कहीं भी क्लिक करेंगे टाइप नहीं कर सकते, पूरी स्लाइड के ऊपर कहीं भी क्लिक करोगे आप टाइप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें आपको अलग से इंसर्ट करना पड़ता है टेक्स्ट बॉक्स। तो हम जाएंगे इंसर्ट पे, ठीक है, देखें इंसर्ट में चीजें आ रही हैं काफी ज्यादा। पहला आपके पास है जी, चैटिंग में क्या आ रहा है मैसेज, सर ब्लैंक स्लाइड कैसे निकालते हैं? जी, ब्लैंक स्लाइड ऊपर इंसर्ट में जाके मैं वो बता देता हूँ आपको। ये देखें, ये आप इंसर्ट में जाओगे, सॉरी होम में पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड का, दूसरा टूल है स्लाइड्स का। ये स्लाइड्स में आप जाओगे न्यू के अंदर, और न्यू में आपके पास यहाँ ये देखें ब्लैंक का ऑप्शन आया हुआ है 7th नंबर पे, ठीक है, ये ब्लैंक का ऑप्शन है। तो ब्लैंक डालोगे तो ब्लैंक स्लाइड आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे अपने टेक्स्ट बॉक्स की। तो आप इंसर्ट पे जाओगे, इंसर्ट में पहला आपके पास यहाँ पर भी स्लाइड का ऑप्शन है, टेबल का ग्रुप है, इमेजेस का ग्रुप है, इलस्ट्रेशन का ग्रुप है, एप्स का ग्रुप है, लिंक का ग्रुप है, कमेंट्स का ग्रुप है, ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये देखें टेक्स्ट वाला बॉक्स ग्रुप जो है ये रहा टेक्स्ट। इसके अंदर कितने ऑप्शन है? टेक्स्ट बॉक्स, ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपके पास हेडर एंड फुटर है, ये वर्ड आर्ट है, डेट एंड टाइम है, स्लाइड नंबर है, और ऑब्जेक्ट है। तो हम जो यूज करेंगे अभी, जिसका इस्तेमाल हम सीखने जा रहे हैं, वो है आपका टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स आप वर्ड में भी यूज कर सकते हो, ये एक्सेल में भी होता है, लेकिन वहां तो हमारे पास और ऑप्शन होते हैं। लेकिन इसके अंदर आपने हमेशा टेक्स्ट जब भी टाइप करना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स एंटर करोगे तो ही आप डाल सकते हो। कैसे करेंगे ये देखिएगा, मैं क्लिक करूंगा और ये देखें यहाँ पर ये आ गया। इसको मैं बड़ा कर लूंगा, छोटा कर लूंगा, मैं कुछ भी इसके साथ कर सकता हूँ, और फिर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करूंगा तो टाइपिंग होगी, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, तो इस बॉक्स के अंदर अब जब मैं इसको डीसेलेक्ट कर दूंगा तो देखें डी सेलेक्ट, जब मैं इसको दोबारा एडिट करना तो मैं क्लिक करूंगा, ये बॉक्स एक्टिव हो गया। मैं यहाँ से अब इसका वही तमाम चीजें, मैं इसका फॉन्ट जो है वो लार्ज कर सकता हूँ, साइज, कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। और आपने इस टेक्स्ट को यूज करना सीखना है। टेक्स्ट बॉक्स का साइज कैसे बड़ा करना, देखें साइज आप उसको क्लिक करके ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं, उसको वर्टिकली इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, उसको हॉरिजॉन्टली इसको बड़ा कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें, ये ऊपर जब आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये ये चीज आई हुई है राउंड सर्कल, जब आप इसको पकड़ेंगे क्लिक करेंगे तो अब आप क्लिक करने के बाद माउस घुमाते जाएं सर्कल में और ये पाकिस्तान भी घूमता जाएगा, ठीक है। उल्टा घुमाना है, सीधा घुमाना है, आजकल तो उल्टा ही घूम रहा है, ठीक है। तो आप सीधा घुमाने की कोशिश करें तो ये सीधा घूम जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स बेसिक एलिमेंट है जो आपने सर ग्रुप को हम पैनल कह सकते हैं, जी बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन मैं मेरी जुबान पे ग्रुप टूल्स पैनल भी कह सकते हैं, ये आपकी अपनी। सर ब्लैंक स्लाइड कैसे, ठीक है जी। अच्छा, यूट्यूब पे कोई सवाल तो नहीं आ रहा जी? अदनान दानिश प्रेजेंट, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, इस्लाम खान, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स आपको पता होना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि अगर आपने बाकी लेआउट भी जो है वो यूज किए हैं तो कहीं भी आपको टेक्स्ट डालना पड़ सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मैंने टेक्स्ट डालना कहाँ से है।
मैंने इंसर्ट से जाके टेक्स्ट के पैनल से या टेक्स्ट के टूल बॉक्स से आपने सॉरी ग्रुप से आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ आके जब आप ये देखें एक एरो बन रहा है, एस के नीचे आपको एक एरो अजीब सा बना नजर आया हुआ है, उल्टा स्लीबी निशान, ठीक है, तो इसको पकड़ के आप ऐसे करेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा। तो टेक्स्ट बॉक्स में अब आप लिख सकते हैं, यहाँ टाइप कर सकते हैं, यहाँ सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरी चीज, टेक्स्ट बॉक्स की कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं, कुछ जो एलिमेंट्स हैं, वो देख लें, क्योंकि ये बेसिक यूनिट है पावर पॉइंट के अंदर, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। इसमें जब डबल क्लिक करें, एक और चीज आपने गौर करनी है, आपने मुझे इस वक्त ऊपर रिबन के अंदर टोटल काउंट करने हैं कि कितने टैब्स हैं। होम से शुरू करना है, फाइल से शुरू करना है, फाइल भी एक टैब है, फाइल, होम, इंसर्ट, मुझे बताएं टोटल कितने टैब शो हो रहे हैं इस वक्त पावर पॉइंट में। फाइल से शुरू करें और एंड तक जाएं, कितने टैब हैं मुझे जरा मैसेज में बताएं। सर 9। 9, ठीक है, 9। फाइल, 9 सर, होम, इंसर्ट, डिजाइन, 9। ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, ठीक है, गुड जी। YouTube वाले भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, अब जब मैं पाकिस्तान पे क्लिक करता हूं तो आपने गौर करना है कि ऊपर टैब्स में कोई एडिशन हुआ है। अब जरा बताएं, पाकिस्तान पे क्लिक करने के बाद मेरे पास टैब्स कितने हो गए हैं, और नया जो टैब ऐड हुआ है उसका नाम क्या है? नया फॉर्मेट सर, टैब जो फॉर्मेट, ऐड हुआ है उसका नाम क्या है? लास्ट ऐड हुआ, फॉर्मेट। फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट। इसका मतलब है कि अब मेरे पास, देखिए मैं क्लिक करूंगा फॉर्मेट के ऊपर, तो कितने ज्यादा टूल्स, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स को अमेंड करने के लिए, इस टेक्स्ट बॉक्स में चेंजेस करने के लिए, इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसको अपनी जरूरत के मुताबिक कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास पूरा एक अलग से टैब ड्राइंग टूल्स का, फॉर्मेट का क्रिएट हो गया। उसके अंदर शेप की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हम जरा करके देखते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि ये जो आपने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है, यहां पर आए शेप स्टाइल में, ये इस वाली जगह पर शेप स्टाइल। तो इस बॉक्स की, अभी हम टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान अल्फाबेट्स की बात नहीं कर रहे, हम इस बॉक्स की बात कर रहे हैं। इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं जी, फिल कर सकते हैं, येलो फिल कर लें। इस बॉक्स को आप, चलें तो ये देखें, लाइट स्काई ब्लू फिल कर लिया। इसकी शेप क्या है बॉक्स की? शेप्स का साइज मैं कर देता हूँ काफी थिक। मैं शेप की जो लाइन है उसको मैं कर देता हूँ डॉटेड, ठीक है। उसके बाद मैं जो हूँ इसमें, चले बाकी ये चीजें इसमें अंदर शेप लाइन के अंदर, शेप इफेक्ट, ये देखें शेप का इफेक्ट कैसे हो जाएगा। ऐसे करना चाहता हूँ, ग्लो करना चाहता हूँ, सॉफ्ट एजेस हैं, बेवल हैं, ये देखें जरा, क्योंकि मैंने इसमें इसकी बॉर्डर दूसरा लगा दिया है, मैं ये बॉर्डर खत्म करता हूँ, फिर आपको शेप सही समझ आएगी। अब जरा देखिए, अब आपको जरा एक उभरी हुई 3D इफेक्ट नजर आ रहा होगा पाकिस्तान के पीछे जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसका जो इफेक्ट है वो आपको बड़ा एक 3D किस्म का और बड़ा शाइनिंग और बड़ा मजेदार, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो मैं इसको सही बड़ा कर लूँ। ये देखें, अब आपके पास यहाँ पर ये, जरा देखें ये, ठीक है, उस बॉक्स का स्टाइल ही चेंज हो गया, उसमें खूबसूरती आ गई, शेड्स आ गए, तो एक हार्डनेस उसकी जो इसको आपको नजर आना शुरू हो गया। अगर मैं और देखूं यहाँ पर फॉर्मेट में शेप इफेक्ट्स के अंदर, तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, तो ये आपको नजर नहीं आएगा, साइज छोटा कर लें। ये देखें, अब देखिएगा इफेक्ट्स कैसे कैसे काम करेंगे, ठीक है, ये देखें ऐसे हो गया। मैं इफेक्ट यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे कर लूंगा। तो ये प्योर आपकी क्रिएटिविटी पर है, और ये आपको इतने ऑप्शन देगा, इतने ऑप्शन देगा। अच्छा, ये तमाम टूल्स आप वर्ड और पावर एक्सेल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। जो भी बनाई प्रेजेंटेशन हैं आप यूज कर सकते हैं, सारी दुनिया में वही यूज करना हो तो मैं भी बनी बनाई प्रेजेंटेशन, ठीक है। लेकिन आपको कम से कम उसको एडिट करना, आपको उसके अंदर कोई नई चीज डालना, ये तमाम चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, हमारे पास है फॉर्मेट के अंदर और क्या चीज, ये चीजें हो गई। अब जरा टेक्स्ट पे आ जाए, देखें टेक्स्ट में यहाँ बने बनाए आपके पास स्टाइल्स हैं, ये देखें आप,
कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। ये नॉर्मल आपको फॉर्मेटिंग के अंदर नहीं मिलेगा। वो जहाँ आपके पास होम में ऑप्शन आता है ना बोल्ड करने, कलर चेंज करने का, ये वो स्टाइल है, ये वर्ल्ड आर्ट के स्टाइल्स हैं। ये देखें पाकिस्तान कैसा हो गया, यहाँ पर चेक करें, ये देखें साइड पे येलो वाइट बॉर्डर आ गया, ये शेडो आ गया पाकिस्तान का। देखें टेक्स्ट का शेडो आ रहा है नीचे, PA इस तरह का नीचे साथ में शेडो भी आ रहा है, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज आपके पास है। फिर टेक्स्ट को फिलिंग करनी है, ये दो चीजें बड़ी खास आप ख्याल रखिएगा। सम टाइम ये बॉक्स होता है और ये टेक्स्ट है। अब ये टेक्स्ट के ऑप्शन है सारे के सारे। टेक्स्ट को फिल करना है जी, मैं रेड करना चाह रहा हूँ, कर दिया। टेक्स्ट की आउटलाइन लगानी है, मैं जी येलो रंग की इसकी आउटलाइन लगाना चाह रहा हूँ। मैं टेक्स्ट के इफेक्ट लगाना चाह रहा हूँ, ये टेक्स्ट के देखें कितने इफेक्ट हैं, शेडो के अंदर कितने ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन के अंदर कितने ऑप्शन है, उसके बाद ग्लो के अंदर कितने ऑप्शन है, ग्लो करेगा ये देखें, अगर आप करेंगे तो साइडों पे ग्लो करना शुरू कर देता है। बेवल के कितने ऑप्शन है, ठीक है, ये उसकी बेवल का जो वर्ड होता है नॉर्मली ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, जब ग्लास लगता है ना टेबल की साइड पे उसको कटिंग करके ताकि हाथ ना जख्मी हो तो उसको बेवल किया जाता है, उसको कहते हैं बेवल करना ग्लास को। तो ये वही बेवल है, गुलाई आ जाती है साइड पे, ठीक है। ये 3D रोटेशन है, टेक्स्ट को आपने रोटेट करना है। फिर ये देखें आप सर्कल बनाना चाह रहे हैं, उसकी शेप, तो बेतहाशा यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मसलन अगर आप, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे है कि आपने चीजें कैसी बनानी है, कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल करनी हो। अगर आप कोई फनी चीज बना रहे होंगे तो उसमें ज्यादा इफेक्ट यूज करेंगे, जब आप कोई ऑफिशियल चीज बना रहे होते हैं तो उसके अंदर इतना ज्यादा इफेक्ट यूज नहीं करते, सिंपल रखते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एक टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कितना कुछ इम्प्लीमेंट हो सकता है। बता रहा हूँ कि इतने डेप्थ में ये है कि सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से 140 टूल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने प्रैक्टिस करनी है। टेक्स्ट बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास जो है यूज हो सकता है। ये देखें ये सारी सारी मैं इसकी शेप भी चेंज कर सकता हूँ, मैं टेक्स्ट बॉक्स की पोजीशन ही मैंने चेंज कर दी, ठीक है, ये ऐसा बन गया। समटाइम जो आप मैप शो कर रहे होते हो तो मैप आपने इस तरह बनाने होते हैं, ये थोड़ा उसको डायगोनल और उसका व्यू चेंज करना होता है। तो ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स की तरीकेकार था, इसको हम डिलीट करेंगे। और हमारे पास नेक्स्ट जो है, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ सब खुद आप, ताकि आप अगर अभी वर्किंग करना शुरू करें तो आप इनकी प्रैक्टिस। सर ये थोड़ा बता दें कि अपने प्रेजेंटेशन को किस तरह अट्रैक्टिव बनाना है। जी जी मैं ये वही चीजें बता रहा हूँ आपको। लेकिन अट्रैक्टिवनेस ज्यादातर आती है, असल चीज याद रखिएगा, असूल प्रेजेंटेशन का। आपने बहुत ज्यादा अगर डिजाइनिंग कर दी, बहुत ज्यादा एनिमेशन कर दी, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किस चीज पे, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं पाकिस्तान के करंट इकोनॉमिक हालात पे, आजकल महंगाई कितनी है, आजकल बिजनेस कैसे काम कर रहे हैं, आजकल लोगों के माशी हालात कैसे हैं। आपने डाटा कम लिखा और एनिमेशन और डिजाइनिंग ज्यादा की हुई है, तो हमेशा जो कंटेंट है, जो आपके फैक्ट एंड फिगर्स हैं, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। उसको बहुत ज्यादा आपने उसके ऊपर जो है वो रंग रोगन नहीं करना होता, ठीक है। असल चीज जो आपकी प्रेजेंटेशन देखने बैठा हुआ है वो ये देखने बैठा हुआ है कि इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, तो उसको उससे गर्ज है। आपने येलो कलर किया हुआ है, रेड कलर किया हुआ है, छलांगे मारता हुआ टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट राउंड हुआ है, ये मैटर नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंटेशन किस टॉपिक पे दे रहे हैं, किन लोगों को दे रहे हैं। अब जब मैं बच्चों के लिए प्रेजेंटेशन बनाऊंगा मैं बहुत और तरह की बनाऊंगा, जब मैं बड़ों के लिए बनाऊंगा तो बिल्कुल और तरह की बनाऊंगा, जब मैं गवर्नमेंट के लिए बना दूंगा तो फिर बिल्कुल और तरह की प्रेजेंटेशन बनती है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सिंपल ही प्रेजेंटेशन चलती है, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो, मोबाइल में, अपना प्राइवेट कंपनीज में, तो उधर फिर आपने और तरह की प्रेजेंटेशन बनानी, तो ये डिपेंड करता है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम इंसर्ट के अंदर एक और ऑप्शन पे, दैट इज पिक्चर। क्योंकि पिक्चर्स बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर्स का यूज हमारा बहुत ज्यादा और होता है। हमने पिक्चर के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर डाल लेता हूँ अपने पास, ये डाल लेते हैं, ठीक है। चलो ये हमारा बाइनरी वाला कॉन्सेप्ट भी अगर आपको याद हो तो वो भी आपका ऐसा ही था। अब ये पिक्चर आ गई एक। अब फिर आप देखिएगा कि जिस वक्त आपने पिक्चर पे क्लिक किया है तो ऊपर एक नया टूल क्रिएट हो गया फॉर्मेट का। अब जरूरी नहीं होता कि जो पिक्चर आपने डाली है वो आपने सारी की सारी इस्तेमाल करनी है। हो सकता है पिक्चर को आपने कुछ एडिट करना हो सकता है पिक्चर को आपने रोटेट करना हो सकता है पिक्चर के आपने कलर चेंज करने हो। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको ब्लैक, अब ये देखें यहाँ पर एडजस्ट, ऊपर ऑप्शन में देखें, एडजस्ट है, पिक्चर स्टाइल है, अरेंज है, साइज है, बहुत सी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज है क्रॉपिंग। मैं चाह रहा हूँ इसको मैं छोटा कर लूँ, तो क्रॉप का ऑप्शन होता है। मैं इसको, सॉरी, क्रॉप के लिए आपको ये क्लिक करना पड़ेगा। मैंने इसको क्रॉप कर लिया। अब मैंने सिर्फ इतनी पिक्चर इस्तेमाल करनी है बस,
नीचे की चीज खत्म हो गई। तो आपके पास बहुत दफा जब इंटरनेट से पिक्चर तलाश कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो आपको काम की तस्वीर मिल तो जाती है, लेकिन आप कहते हैं इसमें प्रेजेंटेशन में मैं यूज करूंगा तो नाम लिखा हुआ है उसका, या नीचे तो इस्तेमाल नहीं करनी। तो वर्ड के अंदर, एक्सेल के जो मैं आपको टूल अभी यूज कर रहे हैं, ये तीनों के अंदर एक्टिव इस तरह यूज होता है। वर्ड के अंदर भी इस तरह ही पिक्चर यूज कर सकते हो, एक्सेल के अंदर भी और पावर पॉइंट के अंदर भी। तो ये क्रॉपिंग का ऑप्शन है, ठीक है। सर हाउ कैन बी ऐड पिक्चर? जी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। पिक्चर में आपने क्या जाना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाके आपने पिक्चर पे क्लिक करना है, और अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से जहां पर पिक्चर रखी होगी, आपने वहां से पिक्चर पिक कर लेनी है। तो मैंने ये पिक्चर पिक कर ली, पिक्चर आ गई। पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अब ये सिलेक्ट हो गया, ऊपर खुल गए। क्रॉप के ऑप्शन में जाना है, ठीक है। तो आप क्रॉप करेंगे तो ये आपके पास, तो सकता है आप किसी शेप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं मैं पिक्चर को कन्वर्ट कर दूं दिल की शेप में, तो देखें दिल की शेप में कन्वर्ट हो गई। पिक्चर वही है लेकिन हार्ट की शेप में कन्वर्ट होगी। आप चाह रहे हैं मैं इसको क्रॉप करूं किस शेप में, मैं इसको कन्वर्ट करता हूं इस शेप में, देखें इस शेप में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि आपने इसको क्रॉप किस तरह की शेप में करना है। हम इसको इस शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जरा इसको नॉर्मल करता हूँ पहले ये। तो अगर मैं इसको क्रॉप करना है, मैं कह रहा हूँ नीचे लाइन है, ये मेरी जरूरत की नहीं, मैं दिखाना नहीं चाह रहा आप लोगों को, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लूंगा और मेरे पास ये पिक्चर बन जाएगी। अब पिक्चर को मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए हो सकता है मैंने इसका कलर चेंज करना हो, मैंने इसको डार्क करना हो, मैंने इसको लाइट करना हो। ये देखें बैकग्राउंड बिल्कुल खत्म हो गया पीछे। तो जो टूल अब आपकी जो पिक्चर एडिटिंग स्किल्स है ना, जो एडोब फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में या कोरल ड्रा में यूज होते हैं, वो तो खैर बहुत एडवांस है, लेकिन इस वर्ड एक्सेल पॉइंट के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं कि आप अपनी मर्जी से चीजों को एडिट कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल ही बैकग्राउंड खत्म हो गया। आप देख रहे हैं जब मैंने पिक्चर यहाँ जनरेट की थी तो वो कैसी थी, वो ऐसी थी। पीछे ग्राफ आपको लाइनें नजर आ रही हैं, लाइट सी ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है। जब मैंने इसको थोड़ी सी इफेक्ट यूज किए तो ये देखें प्योर वाइट हो गया बैकग्राउंड, ठीक है। तो पिक्चर चेंज हो गई। ये चीजें आपको कहाँ हेल्पफुल होंगी, जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे और जब आप यूट्यूब के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे। अगर आपने यूट्यूब पे पिक्चर नेट से उठा के लगा दी अपनी प्रेजेंटेशन में और आपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी, और हो सकता है 2 साल बाद 3 साल बाद, ठीक है, आपकी वीडियो के व्यूज चले गए 10,000, 1 लाख, और किसी ने क्लेम कर दिया कि ये जो इसने पिक्चर लगाई है ना, ये मेरी लगाई हुई है, ये मैंने लगाई थी 3 साल पहले नेट पे, ये मेरी वेबसाइट है, इसने यहाँ से पिक्चर उठा के अपनी वीडियो में लगा ली है, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा और आपकी वो वीडियो भी उड़ सकती है और पूरा चैनल भी उड़ सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ ना कुछ उसमें एडिटिंग जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ उसको चेंज जरूर करेंगे, ताकि वो बिल्कुल उससे हूबहू, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं चेक कर रहा होता बैठा हुआ, ये कंप्यूटर चेक कर रहा होता है कि अच्छा किसकी वीडियो में कॉपी मटेरियल आया हुआ है, किसकी वीडियो में नेट से कॉपी उठा के उसने कोई चीज लगाई हुई है। कोई पता नहीं होता किस्मत का कि वो आपके, थोड़ा बहुत उसको आपको एडिट करना पड़ता है। देखें ओरिजिनल पिक्चर क्या थी, ओरिजिनल पिक्चर ये थी। अब कंप्यूटर बादशाह इस पिक्चर को नेट से उठा के मेरे साथ मैच करके, तो मैंने इसको काफी हद तक क्या कर दिया, मैंने इसको काफी हद तक चेंज कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये अब इसकी फाइनल फॉर्म आ गई। अच्छा उसके बाद ये इसके फिर आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसको ग्रीनिश इफेक्ट दे सकते हैं, इसको पिंकिश इफेक्ट दे सकते हैं, इसको येलोइश इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये सारे इफेक्ट देख लीजिएगा, ये बहुत से ऑप्शन हैं यहाँ पर। आर्टिस्टिक इफेक्ट दे सकते हैं, देखें ये देखें, अब उसकी ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया। ये देखें ये थोड़ा सा पेंसिल्स में आ गया है, ये और तरह का हो गया है। चीजें आपने करना ये होता है कि अपने जो आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ करना है ऑलरेडी जो चीजें नेट पे अवेलेबल हैं, ताकि आपका कॉपीराइट से कम से कम बच सकें। तो इसमें बहुत सी चीजें आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ये चीजें हो जाएंगी। उसके बाद इस पिक्चर को, अब मैं, ये आ गया पिक्चर स्टाइल, मैं बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, बॉर्डर लग जाएगा। मैं उसको साइडों से, ठीक है, सॉफ्ट एज करना चाह रहा हूँ, ये सॉफ्ट एज हो गया। ये सॉफ्ट एज आपको जब समझ आएगा जब मैं इसका बैकग्राउंड करूंगा ब्लैक स्क्रीन का, फिर देखिएगा जरा, ये देखिए अब आपको समझ आएगा कि सॉफ्ट एज का क्या मतलब है। सॉफ्ट एज का ये मतलब है, ठीक है। ये देखें ये पिक्चर थी, सॉफ्ट एज किए तो ऐसे हो गया। ये देखें इसका क्या मतलब है, रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट राउंड शेप भी होगी और नीचे उसका रिफ्लेक्शन भी आ गया। ये ड्रॉप शेडो है, ठीक है। ये ड्रॉप शेडो आपको पता लगेगा वाइट बैकग्राउंड के साथ, यहाँ देखिएगा आपको उसका इफेक्ट पता लगेगा।
ये उसका शेडो आ गया। ये पिक्चर थोड़ी सी आपको उठी हुई नजर आएगी स्क्रीन के ऊपर, स्लाइड के ऊपर चिपकी हुई नजर नहीं आ रही, स्लाइड से थोड़ी सी ऊपर उभरी हुई नजर आ रही है 3D इफेक्ट के अंदर। आगे आप इसका ग्रे रंग का बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। फिर इसको जब आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ इसको राउंड कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप ओवल शेप में नीचे वो आ सकता है, आपका शेडो आ सकता है। ये देखें, तो ये सारी की सारी चीजें जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ ये सब कुछ यूज हो जाएगा। ये जो मैं आपको ऑप्शन सिखा रहा हूँ ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सेम है, सेम टूल है, सेम सारी की सारी चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। पिक्चर को मजीद एडिट करके अपनी मर्जी के मुताबिक उसको खूबसूरत और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीकार होता है। यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। आप लोगों के माइक सब लोगों के ओपन है आज जी। किसी का कोई सवाल, क्वेश्चन, फ्यूजन, फिर हम आगे चलते हैं और अपना सेशन क्लोज करें। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी, कोई भी माइक ऑन करके सवाल पूछ सकता है। जी जी हेलो सर। जी जी बिल्कुल आ रही है। सर पावर पॉइंट में हम वीडियो जी जी आ रही है एडिटिंग आवाज। सर पावर पॉइंट में हम वीडियो एडिटिंग जी कर सकते? नहीं, वीडियो एडिटिंग बहुत लिमिटेड वर्जन, वीडियो एडिटिंग नहीं हो सकती पावर पॉइंट में। वीडियो आ सकती है, डल सकती है वीडियो, लेकिन एडिटिंग नहीं हो सकती वीडियो की, ठीक है। चले, डियर आगा हुसैन, सॉरी आई एम लेट, कोई मसला नहीं, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जी। किसी और, अच्छा सर वाटर मार्क कैसे लगाते हैं? ठीक है, वाटर मार्क मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाते हैं। सर जी 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 मोहम्मद सर हम खान जी। सर हम इसको अनडन किस तरह कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर हमने एक जो है ना पिक्चर एडिट किया, 3D वो लगा लिया, तो हम इसको अनडन किस तरह कर सकते हैं? जी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है जी कोई और सवाल? सर हम जो कोई भी स्लाइड आकिफ, बनाते हैं तो हम उसमें वॉइस रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं? जी वॉइस रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है मैं बता देता हूँ आपको। चलो जी, पहली चीज तो अंडू कैसे कर सकते हैं, याद रखिएगा कंप्यूटर की दुनिया में जो सबसे बड़ी की है, जो आसानी है, जो रबड़ है, रबड़ कहते हैं ना उसको मिटाने के, तो वो कुछ करें तो दैट इज अंडू की, इसको कहते हैं अंडू। अनडू क्या मतलब, जो काम किया है, डू कुछ किया है उसको अनडू कर दो, उसको रिवर्स कर दो। तो ये जो की है, इस शॉर्टकट की को हम बोलते हैं, इसको हम कंप्यूटर में कंट्रोल जो आपका होता है प्लस जेड, आप ये करोगे तो ये काम उल्टा हो जाएगा। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने ये सारे जो वर्किंग की हुई है, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने सिर्फ इस पे जो है क्लिक करना है पिक्चर पे, और मैं कंट्रोल जेड करता जाऊंगा, ये सारा कुछ वापस होता जाएगा। देखें हर स्टेप हो रहा है जो मैंने किया था, फाइनल पोजीशन वहीं चली गई जहां से मैंने शुरू किया था। कंट्रोल वाई मैं वो सारे करना, मैं दोबारा से ऑटोमेटिकली कंप्यूटर खुद वो करता रहेगा जो मैंने किया। एक एक स्टेप आप कंट्रोल रिवर्स भी जा सकते हैं कंट्रोल जेड करके, और वापस फॉरवर्ड कर सकते हैं कंट्रोल वाई करके, ठीक है। तो ये कंट्रोल और कंट्रोल वाई से आप ये दोनों चीजें कर सकते हैं, थैंक यू ठीक है। सर। सर अपना जो पिक्चर से वो बैकग्राउंड खत्म कैसे खत्म किया वो दोबारा करके दिखाएं जी। अच्छा मैं बता देता हूँ, पिक्चर से बैकग्राउंड ही खत्म किया था मैंने, बेसिकली मैं कोई और पिक्चर करके दिखाता हूँ। पिक्चर हम कोई और करते हैं, डेस्कटॉप, ठीक है। ये पिक्चर पे डिपेंड करता है, इस पिक्चर में तो बैकग्राउंड खत्म हो गया, ये पिक्चर मैंने की, तो अब इस पिक्चर में बैकग्राउंड नहीं खत्म होगा, उस पिक्चर में तो आराम से हो गया था। हम कोशिश करते हैं करेक्शन करने की, ये देखें अब ये ऐसी तो हो सकती है लेकिन प्योर बैकग्राउंड खत्म नहीं होगा, तो बैकग्राउंड समटाइम खत्म हो भी जाता है, ठीक है। ये देखें इसके साथ, क्योंकि ये आप याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये एडिटिंग के लिए नहीं बना हुआ, इसमें आपको कुछ लिमिटेड चीजें दी हुई हैं, चलें आप पिक्चर को अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी प्रेजेंटेशन के मुताबिक कन्वर्ट कर लें, तो इसमें अब 100% आपको रिमूव बैकग्राउंड के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोई ना कोई आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे टूल्स में डिफरेंट, तो आपको कहीं ना कुछ उसका ऑप्शन मिल जाता है री करने का, और ये तमाम की तमाम चीजें करने का, ठीक। अच्छा एक और ऑप्शन सर यहाँ पर हम आया था इसको जी, वॉइस रिकॉर्डिंग करा। जी जी पूछो पूछो। सर हम इसको प्रेजेंट किस तरह करेंगे सर? जी जी वो मैं बताता हूँ, उस पर भी हमारा भी पूरा एक सेशन हो रहा है।
प्रेजेंटेशन कैसे देनी है वो एक अलग चीज है, वो हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम प्रेजेंटेशन बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट के साथ आपने कैसे प्ले करना है और पिक्चर के साथ कैसे प्ले करना है, ये आप पावर पॉइंट में सीखें। बेस्ट टूल पावर, जब आप पावर पॉइंट में सीख जाएंगे तो ये आप यही काम वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट इसी तरह यही काम आप जो है एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं। तो हमने टेक्स्ट और पिक्चर को देख लिया। वीडियो आपने देखनी चाह एक आया था कि सर मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना चाहता हूँ उसके अंदर ना। अच्छा देखें, इसको नॉर्मली जो मुझे समझ आई है, अक्सर हम ये चाह रहे हैं कि हम वॉइस ओवर यूज कर लें, कि मैं बोलता भी रहूं और साथ साथ प्रेजेंटेशन देता रहूं तो ये रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। सर शो कैसे करना है, जी मैं बता देता हूँ आपको शो कैसे करना है। तो ये इसके अंदर वॉइस ओवर का ऑप्शन नहीं है पावर पॉइंट के अंदर। पिन्स लगा के कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप ये काम कर सकते हो, लेकिन इस डायरेक्टली इसके अंदर ऑप्शन ये अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप इंसर्ट में जाके MP3 की फाइल डाउनलोड कर लो और ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आप वो चला दो। तो वो हम जब मल्टीमीडिया के ऊपर आएंगे, हमने वीडियो कैसे डालनी है, वीडियो का लिंक कैसे डालना है, इम्बेड कैसे करनी है, इम्बेड क्या होता है, लिंक क्या होता है, यूट्यूब की वीडियो कैसे डालनी है, वो सारी सारा हम वीडियो के सेक्शन में इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सारी चीजें जो है वो गाइड कर दूंगा। आज के लिए सुबह की क्लास थी, आपको एक जस्ट ओना था। अब आपको ये समझ आ गया है आज के बाद कि मैंने टेक्स्ट इंसर्ट में जाके डालना है, इंसर्ट में पिक्चर डालनी है, ठीक है। और उसको फिर मैंने कैसे दूसरा इससे लाजमी खेलिएगा ये जो शेप्स का ऑप्शन है, शेप्स कैसे डलती हैं, शेप्स के साथ शेप्स को बड़ा छोटा कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ये तमाम चीजों की ज्यादातर शेप्स आप यूज करते हैं, प्लस माइनस का साइन कैसे डालना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपने यूज करना सीखनी है। उसके बाद चार्ट पे काम करेंगे, ये एक्सेल में जब हम करेंगे तो हम उसको यहाँ पे भी देखेंगे। और आपके पास यहाँ पर सिंबल हैं, इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशन डालनी है उसके लिए आप ये यूज करते हैं, क्योंकि देखें ये देखेंगे आपके पास सारी मैथमेटिकल इक्वेशन डालने का तरीकेकार यहाँ पर आया हुआ है। तो वो आप सारा करेंगे। ये देखें इक्वेशन आ गई आपके पास बन के, ठीक है। अब वैसे आप कीबोर्ड से ये टाइप नहीं कर सकते, आप कोई मैथमेटिकल काम कर रहे हैं, कोई स्टैट्स का काम कर रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ, अब आपके पास यहाँ पर एडिटिंग का ऑप्शन आ गया। आप इस के की जगह कुछ लिख सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। तो ये इक्वेशन बनाने के लिए भी आपके पास पावर पॉइंट में मैथमेटिशियन के लिए और स्टैटिस्टिकल जो लोग हैं उनके लिए, या और इकोनॉमिक्स में भी यूज होती हैं इक्वेशन, केमिस्ट्री में भी इक्वेशन यूज होती हैं। तो आप यहाँ से इंसर्ट में जाके इक्वेशन जो है एंटर कर सकते हैं। ये इक्वेशन करने का ये ऑडियो का ऑप्शन है, यहाँ देखें ऑडियो ऑन माई ये है, ये रिकॉर्ड का ऑप्शन है, रिकॉर्ड ऑडियो। आप यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए मैंने यहाँ रिकॉर्ड का मैं नाम रख देता हूँ, ये भी सवाल था आपका, ठीक है। वो वॉइस ओवर की मैं बात करता है, रिकॉर्डिंग आप कैसे कर सकते हैं, हम इसको ABC नाम रख देते हैं और मैं स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है जी। हम प्रैक्टिस के लिए रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके बाद हम इसको स्टॉप करेंगे और फिर देखेंगे कि रिकॉर्डिंग चलती है या नहीं चलती। मैंने इसको स्टॉप कर दिया और ओके, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आ गई। तो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन में इसको चला सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें वॉइस रिकॉर्ड करने का तरीकेकार है। ये वीडियो है, आप मैं डिटेल में ही करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप देख लें आपने सिंपल वीडियो कैसे डालनी है। इंसर्ट वीडियो, वीडियो ऑप्शन में वीडियो पे क्लिक किया और अगर कोई यहाँ वीडियो कहाँ रखी होगी मेरे पास, वीडियोस में ये रात वाली जो वीडियो थी आपको मैंने यूट्यूब लिंक शेयर किया था, ये वो वीडियो मैंने इंसर्ट की है। इंसर्ट में द कैंसिल प्रेस इंसर्ट। अभी ये क्योंकि वीडियो थोड़ी हैवी होती है तो वो पूरा देखेंगे, पूरी वीडियो इसके अंदर आ गई है। यहाँ पर आप ये वीडियो चल भी सकती है उसमें मैं ठीक है। तो ये आपके पास, तो अब मैंने आपको ओवरऑल व्यू दे दिया है। अब आप वीडियो डालें, टेक्स्ट डालें, पिक्चर डालें, ऑडियो इसके साथ खेलें। जब आप खेलेंगे तो फिर बहुत से मसाइल आएंगे, मसाइल हल करेंगे तो फिर आप एक्चुअल में सीखेंगे। अभी आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, मैंने कल की वीडियो ग्रुप में पोस्ट की थी, वो देख लीजिएगा, ठीक है। सर आपके पास कौन सा अपडेट है? मेरे पास 2016 है, 2016, ठीक है जी। जी आपको क्वेश्चन है, सवाल जवाब तो प्लीज आप पूछ सकते हैं जी। सर हम डायग्राम भी बना सकते हैं जी, बिल्कुल डायग्राम भी बना सकते हैं जी। किसी का कोई सवाल जवाब? सर इस सर ये तमाम जब हम काम
जब इस टेक्स्ट पर लिखेंगे ना तो उसको डिलीट कैसे करेंगे, नहीं इसको रिमूव करना चाहे? कहाँ पर लिखेंगे हम? स्क्रीन पर यानी टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को लिखेंगे तो उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। जी जी, उसको अपने रिमूव करना है, सही उसको सर सिलेक्ट सही। करो, डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा। ठीक है सर, सिग्नेचर मास्क में से कैसे सकते हैं? सिग्नेचर में से कैसे, सिग्नेचर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, सिग्नेचर करने का तो ये कार्य है कि आप अपने सिग्नेचर की पिक्चर खींच के अपलोड कर लो और उनको सेव कर लो, डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हो। सिग्नेचर का ये तरीकेकार है, पेन से सिग्नेचर करो। सर पावर पॉइंट के अलावा भी किसी और टाइप में सेव करके प्रेजेंटेशन दे सकते हैं? पीडीएफ में सेव हो सकता है, सेव के ऑप्शन देखें यहाँ पर है। जब आप इस फाइल को सेव करने जाएंगे, देखें ये सेव एज, और हम इसको करते हैं, मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहे हैं। आप किसी भी फाइल को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपको नजर आ रहा है, ये स्क्रीन नजर आ रही होगी होपफुली। ठीक है, तो आपके पास देखें कितनी ज्यादा वीडियो की फॉर्म है, MPG 4 वीडियो की फॉर्म है, PDF की फॉर्म है, XPS की फॉर्म है। तो ये कोई 15-20 टाइप्स हैं जिस टाइप में आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट आपकी डिपेंड करती है कि आपने किन रिक्वायरमेंट के मुताबिक फाइल बनानी है, तो ये भी आप कर सकते हैं। चलें जी सर, वाटरमार्क का भी नहीं बताया। ठीक है, वाटरमार्क का बताता हूँ। ऐसा बता दें जुबानी, भले प्रैक्टिकली करने का ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। वैसे वर्ड के अंदर तो होता है ऑप्शन, पेज लेआउट में यहाँ पर होगा इंसर्ट। अच्छा, अगर नहीं भी है, मेरे ख्याल से वाटरमार्क का ऑप्शन होना चाहिए था। वर्ड के अंदर होता नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने देखें वर्ड मार्क 1 मिनट में बन जाएगा। आपने टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है, लिखा होता है ना डॉक्यूमेंट के ऊपर ड्राफ्ट लिखा होता है या कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है, ये आपने अपना वेबसाइट डालनी है www.abc123.com। ठीक है, आप वैसे तो सारा काम कर रहे हैं फाइलों पे, तो आपने इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, इसका कलर जो है वो आपने लाइट कर देना है। ठीक है, ऐसा, और आपने इसको ये रोटेट करके, ये ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, और ऐसे कर देना है। अब स्लाइड के ऊपर ये आपका वाटर मार्क आ गया। अब बाकी काम आप करते रहें, ये स्लाइड पे लिखा रहेगा। तो ये जो है कस्टमाइज वाटरमार्क डालने का तरीकेकार है। ठीक है, यहाँ लैपटॉप में कैसे डाउनलोड होगा सिग्नेचर करने का कोई ऑप्शन? चलें जी, MS वर्ड या पावर पॉइंट में सिग्नेचर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, सिग्नेचर करने का ऑप्शन वैसे मैंने चेक नहीं किया, वो देख के बता दूंगा, लेकिन जो मैं सिग्नेचर यूज करता हूँ अच्छे से, मैंने एक दफा पेज पे साइन करके उसको मैंने स्कैन कर लिया, उसको मैंने एडिट करवा लिया। वो कहीं पर हमने यूज करना हो तो उसको हम ब्लू कलर में या ब्लैक कलर में डॉक्यूमेंट पे यूज कर लेते हैं। उसका तरीका ये है। चलें जी, ये आज तमाम चीज़ें थी। बहुत से सवाल होते हैं जो समटाइम मुझे उन रियल टाइम में मैं आंसर नहीं कर सकता, वो मैं आपको देख के बाद में बता दूंगा। बाकी बहुत से क्वेश्चन मिस भी हो जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही था। अब आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है पावर पॉइंट। देखिए, पावर पॉइंट जो टूल है, इट्स प्योरली ऑन योर क्रिएटिव। जो उसकी टेक्निकल चीजें हमने सीखनी है, शो में क्या करना होता है, शो करते हैं हमने ब्लैक स्क्रीन कैसे करनी है, व्हाइट स्क्रीन कैसे करनी है, ठीक है, अपना ड्राइंग कैसे करनी है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, वो हम तमाम चीजें सीखेंगे। वो सर, ये लैपटॉप में कैसे डाउनलोड होगा? जी, लैपटॉप में पावर पॉइंट जो है पूरा, सिर्फ पावर पॉइंट या एक्सेल या वर्ड डाउनलोड नहीं होता, पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप इंस्टॉल करेंगे और कोशिश करें 2013 या 2016 ये आप इंस्टॉल कर लें। इसकी आपको की नहीं लगानी पड़ेगी, आपको फ्री मिल जाएगा। इसके बाद वर्जन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। 2013 या 2016 कर लें, आपकी लर्निंग के लिए काफी है 2013-2016। ठीक है सर, हम डायग्राम भी बना सकते हैं जी, डायग्राम भी बनाते हैं। चाहिए यूट्यूब पे सवाल मेरा आया ये 2013 जी। 2016 का मोबाइल पर ही डाउनलोड कर दो, फिर कंप्यूटर PC में दे दे USB की, तो कर फिर हो सकता है सर? क्या कर लें, मोबाइल पे डाउनलोड कर लें? मोबाइल पे डाउनलोड करके हम नहीं आप PC में USB के जरिए डालें, फिर हो सकता है सर? जी, अगर 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 उसकी सेटअप फाइल आप डाउनलोड कर लें मोबाइल में, तो वो हो सकता है कि उसकी सेटअप फाइल होगी कम से कम 600 या 700 MB की। तो आप कोशिश करें कि आप डायरेक्टली लैपटॉप में इंस्टॉल करें तो बेहतर है। मैं इसका कोई सोल्यूशन निकालता हूँ, कोई लिंक ढूंढ के आपको देता हूँ, ताकि आप सब लोग इस जगह पर डाउनलोड कर लें। मैं चेक, क्योंकि मुझे वो डाउनलोड करके पूरा चेक करना पड़ेगा, तो फिर मैं आपको देता हूँ ताकि आप सब लोग, ये हमारा इशू खत्म हो। जी, राजा हसीब, आपका हैंड रेज है, माइक ऑन करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह टाइम ग्रुप में आ जाएगा। आज हमारी 3 क्लासेस हैं।